Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from the Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis SEM 3 Electrical as well as Network Theory for SEM 3 EC branch, in which we already discussed the basic about the Laplace transformation and its basic fundamentals. Then after, for some solution technique, we used some theorems, some properties of the Laplace transformations, and later on we discuss the pole zeros and its places. So now onwards from this lecture we will discuss the time domain response from the pole zero plot and frequency response for the system. तो यहाँ पे ये चीजें ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं, सो दैट यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि भाई इसके अंदर क्या आता है, क्योंकि इसकी थियरी तो आपको पता ही है, बट स्टिल एज ए पार्ट ऑफ द आवर सिलेबस कंटेंट वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स। क्लियर? सो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस फ्रॉम पोल जीरो प्लॉट, जो कि हमने पोल जीरो किसे कहते हैं, उसे कैसे फाइंड करते हैं और उसको प्लॉट करने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं, तो वो चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। तो यहाँ पे उसके बारे में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की अब हम बात करें पोल जीरो प्लॉट के ऊपर से। तो भाई पोल जीरो प्लॉट के हिसाब से अगर हम नेटवर्क को टाइम डोमेन में कन्वर्ट तो कर देते, तो उसके ऊपर से हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे C जो कि कांस्टेंट था, उसके ऊपर से यहाँ पे जीरोस और पोल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम वहां पे यूज करते तो क्या मिलता है कि k1 अपॉन s माइनस p1, k2 अपॉन s माइनस p2, k3 अपॉन s माइनस p3 अप टू kn अपॉन s माइनस pn, जो कि k आपके रेसिड्यूज है। क्लियर? तो यहाँ पे ki इज इक्वल टू एस माइनस पी आई इंटू एच ऑफ एस, जो कि i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, वेर s इज इक्वल टू p1। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखने की जो जरूरत है, जो कि मैंने यहाँ पे सेपरेटली मार्क करके दिखाया है कि ki इज इक्वल टू सी इंटू पी आई ऑफ जेड इंटू पी आई ऑफ जेड टू इंटू पी आई ऑफ पी आई माइनस जेड थ्री अप टू पी आई माइनस जेड एम अपॉन पी आई माइनस पी वन इंटू पी आई माइनस पी टू इंटू पी आई माइनस पी थ्री अप टू पी आई माइनस पी एन, जो कि यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर आपको हर एक टर्म पी आई माइनस जेड आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, जो क्या बता रही है कि वेक्टर फ्रॉम द जेड आई टू पोल पी आई एंड ईच टर्म आर in form of the pi minus pk, but we have to keep in mind that I is not equal to k, where that represents the vector from the other pole to pi। क्लियर? तो यहाँ पे उसका जो भी एक इक्वेशन बनता है वो बनता है c इंटू प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम द ईच जीरो टू पी आई डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम अदर पोल टू पी आई। क्लियर? सो यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट है k1 k2 k3, उन सब को हम इस मेथड से कैलकुलेट या फिर सोल्व करेंगे। क्लियर? ओके, तो उसके अंदर आपको सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया था पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, तो वो क्या बनेगा, एच ऑफ टी जो कि ट्रांसफर फंक्शन है, वो बनता है लाप्लास इनवर्स ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन, दैट शुड बी लाप्लास इनवर्स ऑफ k1 अपॉन s माइनस p1 प्लस k2 अपॉन s माइनस p2 अप टू kn अपॉन s माइनस pn। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे जियोग्राफिकल मेथड जो कि यूज कर रहे हैं पोल एंड पोल, जबकि पोल्स आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट अगर यहाँ पे पोल्स रिपीटेड है तो यहाँ पे ये मेथड यूजफुल नहीं है, मतलब कि उसके लिए हमें कुछ और सॉल्यूशन टेक्निक के ऊपर जाना पड़ेगा। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से जब एक से ज्यादा पोल्स वहां पे रहते हैं तो आपका सॉल्यूशन रिपीटेड पोल्स आते हैं, उस टाइम पे आपकी ग्राफिकल मेथड फेलियर है। क्लियर? तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ उसके पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा उसके साथ ही, कि हमारी जो सिस्टम्स है, तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम जब आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे वो आपको जो उसकी सॉल्यूशन टेक्निक्स है वो हम वहां पे स्टडी करेंगे, सो दैट मैंने उसको यहाँ पे एलोबरेट नहीं किया है, बट आपको एक कंक्लूजन पॉइंट ही दिया है कि वहां पे ये मेथड यूजफुल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन और दिस यूनिट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज, जो कि रिस्पॉन्स किस किस टाइप के रहते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले रहता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, then after zero state response, then after total
कंप्लीट रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हम दो पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। जो कि स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं वो भी हमें पता है, ट्रांजिएंट भी पता है, क्योंकि हम आरएलआरसी सर्किट में स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, ट्रांजिएंट मोड में क्या होता है, या फिर ट्रांजिएंट इन आरएलआरसी सर्किट, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसके हिसाब से आपको बेसिक चीजें पता है। जबकि हम सबसे पहले फिर से वही एक जो भी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें कि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, तो कि भाई जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब है कि रिस्पॉन्स ऑफ अ सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन विद ऑल द इनपुट्स आर जीरो। सेम विद जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, उसका मतलब क्या है कि जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मतलब कि रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल गिवन टू दैट इनिशियल कंडीशन which is already settled to the zero। क्लियर, मतलब कि यहाँ ऑलरेडी पहले से हमने इनिशियल कंडीशन जीरो कर दिया, वहां पे कोई इनपुट सिग्नल जैसे कि स्टेप रैंप इंपल्स या फिर साइनसॉइडल या फिर ऐसे कोई भी आप इनपुट सिग्नल जब अप्लाई करते हो उस टाइम पे जो सिस्टम का रिस्पांस रहता है वो आपका जीरो स्टेट रिस्पांस बनता है। तो यहाँ पे जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस में क्या फर्क है वो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज द कंप्लीट रिस्पांस, जो कि कंप्लीट रिस्पांस में हम जानते हैं कि क्या आता है कि भाई कंप्लीट रिस्पांस के अंदर हम दो टाइप के रिस्पांसेस रहते हैं, जो कि हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इनपुट और इनपुट सिग्नल देते हैं, जो कि लीनियर सर्किट है। तो कंप्लीट रिस्पांस इज द सम ऑफ द जीरो इनपुट एंड द जीरो स्टेट रिस्पांस। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन एक दिखाया कि इनपुट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, जो कि रिलेटेड सर्किट है, आपकी रिलेक्स सर्किट जो कि ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे होता है और आउटपुट मिलता है। क्लियर, जो कि ये ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक फंडामेंटल है, उसमें भी हम यही चीज बताते हैं। टू कंप्लीट दैट रिस्पांस कैन बी डिवाइडेड इनटू द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस, वो भी हम जानते हैं। और वहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट टाउ इज रिप्रेजेंटेड लाइक f इज इक्वल टू टी प्लस टाउ, जो कि स्मॉल t है वो इंस्टेंट टाइम का है और ये t टाइम कांस्टेंट का है। तो यहाँ पे t इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम जो ट्रांजिएंट्स की बात कर रहे हैं तो जीरो प्लस टाइम की ओर हम जा रहे हैं। और द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द स्मॉलेस्ट पीरियड टाइम कांस्टेंट t, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट जो कि टाइम कांस्टेंट t ही है, तो वो f ऑफ t जो कि फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं कि वो कितना रहता है t प्लस t जितना, जो कि टाइम ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। तो मान लो कि हम साइन वेव साइन ऑफ 2 पाई इंटू ओमेगा टी की स्क्वायर वेव के लिए बात करें तो वो कुछ इस तरह से आपको स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पीरियड स्क्वायर फॉर्म है विद फंडामेंटल टाइम या फिर फंडामेंटल पीरियड टाइम इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटी 2 दी गई है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे उन दोनों के बारे में कुछ मैं आपको थियरी और बताना चाहूंगा कि ट्रांजिएंट रिस्पांस है जो कि पार्ट ऑफ द रिस्पांस that is not for the period of time t greater than or equal to zero, मतलब कि transient is equal to always be less than zero and steady state response is the periodically property of for the t greater than or equal to zero. So some of the circuits may not have transient response which some of the circuits have steady may not have the steady state, क्योंकि सबके लिए steady state होना भी जरूरी नहीं है और सबके लिए transient होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडीशन में कोई भी हो सकता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द सर्किट हैव दिस ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट, बिकॉज हम नॉर्मली जो काम करते हैं नेटवर्क्स में वो रहता है हमारे आर एल एंड सी कंपोनेंट। सो वहां पे सब जगह पे आपको ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों का पार्ट या फिर दोनों का रूल्स सिंपली आपको दिख जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इनिशियली चार्ज होता भी है और नहीं भी होता है। सो उस हिसाब से आपको दोनों में वेरिएशन या फिर काफी कंडीशंस अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट नॉर्मली ये पॉइंट आपके लिए ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको समझने के लिए आप ये इतने टॉपिक्स जब स्टडी करते हो तो आपको ये फंडामेंटली बाय डिफॉल्ट पता होता ही है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। बट आपको यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए या फिर आपके दिमाग में ब्रश अप रहता रहे, इसलिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पे या फिर ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए कुछ डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन आपको सिर्फ सिंपल बताया कि अगर हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि एस माइनस Z1 Z2 Z3 जो कि पोल्स एंड जीरो है, तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में उसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, जो कि कंट्रोल सिस्टम में आप डेप्थ में करने वाले हो, सो दैट यहाँ पे वो चीजें रिपीट नहीं की है। बट यहाँ पे जो बेसिक अबाउट थी पोल जीरोस और उसके जो भी रिस्पॉन्सेस है या फिर उसके जो भी हम बेसिक फंडामेंटल या फिर थंब रूल फॉर दी लाप्लास एनालिसिस और लाप्लास की एप्लीकेशंस
ये सारी चीजें या फिर सिस्टम रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें जब आपको कंप्लीटली आ जाएगी तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। और इसके न्यूमेरिकल में आपको क्या याद रखना है, जो कि इसके प्रीवियस सेशन में हमने जो बताए थे बेसिक थंब रूल की कन्वर्जन फॉर दी लाप्लास, तो उसके अंदर करंट है मतलब करंट और वोल्टेज फॉर दी रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर के लिए क्या बनता है, वो जब आप याद कर लोगे तो आपका ये काम भी काफी स्मूथ या फिर इजी हो जाएगा, तो आपकी प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर इसी के साथ ही हम हमारा जो ये यूनिट 4 फॉर द ईसीएस सब्जेक्ट एंड यूनिट 8 जो कि 7th एंड 8 यूनिट दोनों को हमने पैरेलली साथ में ही कंप्लीट किया है फॉर द ईसी ब्रांच फॉर नेटवर्क थियरी सब्जेक्ट। तो उसके अंदर भी हम आपको सिलेबस में यही सारी चीजें जो दी है, जो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया कि भाई कुछ चीजें ऐसी है कि आपको जब बुक में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो कि सर इसमें तो काफी सारा कंटेंट है, जो कि आपने वीडियो लेक्चर्स में काफी कम कंटेंट इंक्लूड किया है, जो कि सिलेबस में जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं उसी को मैंने यहाँ समराइज करके सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। तो यू हैव नॉट वरी अबाउट दैट टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई टॉपिक बाकी नहीं रहते। फिर भी अगर कोई रह जाते हैं और आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं हमारे गूगल क्लासरूम, या फिर हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन यहाँ पर हमारा यूनिट 4 फॉर ईसीएस सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है और इसी के साथ ही हमारा नेटवर्क थियरी का भी ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है? ओके। सो अगर क्वेरी है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।